उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आपके बीच में बात रखने के लिए बुलाया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा गांव बहलोलपुर, हम बचपन से आपके दोस्त हैं, आप छोटे भाई हैं। आज हमारा गांव बहलोलपुर इनकी वजह से बहुत मशहूर और प्रसिद्ध है पूरे जिले और प्रदेश में। इनकी पुलिन फाउंडेशन का काम बहुत दूर तक जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये हम देख रहे हैं। बेटा, जैसा कि आपको बताया होगा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ और इस वक्त जो है अयोध्या फैजाबाद में पोस्टेड हूँ। बहुत सारी बातें आपसे करनी है बिंदुवार। सबसे पहले अभी एक बच्ची ने यहाँ पे सवाल किया कि घर वाले कहते हैं कि आप वहां जाती हो, सीखती क्या हो, क्या करती हो। सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ पे जीवन में सबसे जरूरी है सीखना। और यहाँ सीख रही हो आप जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका। आप किताब से सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ सकती हो, ये मैथ है, ये साइंस है, ज्योग्राफी है, लेकिन अब आप जब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब तक आपका नहीं होगा, आप जिंदगी के किसी भी कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको हर जगह आपको जागरूक सबसे पहले होना है। लड़कियों के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं वो आप जान रही हो, किस स्पोर्ट में आप आगे जा सकती हो, किस गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकती हो, किस प्राइवेट जॉब में जा सकती हो, आपको क्या क्या जीवन में सावधानियां बरतनी है। जैसे कि आप गर्ल्स हो, लड़कियों के लिए चैलेंज ज्यादा है अपेक्षाकृत बॉयज के, लड़कों के, क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए घर से जाती हो, घर वालों को डर रहता है कि हमारी बिटिया गई है, पता नहीं कैसे क्या हो। आप निकलती हो तो पता नहीं सामने वाला कैसा हो। तो ये सब चीजें जब आप जागरूक रहोगे, आपको कोई मिसयूज ना कर पाए, आप अपने अधिकारों को जानोगी, आप ये जानोगे कि हमसे कहाँ पे गलत स्टेप नहीं उठाना है। बेटा, जिंदगी में दो चीज याद रखना, एक रास्ता सही है और एक गलत। और ये दूर से सबको पता है कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर लोग इसमें एंड्रॉइड फोन यूज कर रही है, नहीं करती होंगी तो मम्मी वाला फोन भी टाइम देख लेती होंगी, पापा वाला। कोशिश ये करना कि जब उसको यूज करना सही के लिए यूज करना। सबसे खतरनाक मेरी जॉब का जो एक्सपीरियंस है, बच्चियों को सबसे ज्यादा नुकसान मोबाइल से हुआ। वजह क्या हुआ, उन्हें पता नहीं था ये दुनिया क्या है। वो उस पर गई और उन्हें गलत सलत लोग मिले, गलत फ्रेंड मिले और उन्हें बरगला के उनका पूरा कैरियर खराब कर दिया, उनकी जिंदगी खराब कर दी, एक तरह से उन्हें मिसयूज किया गया। तो सबसे पहले आपको अच्छी जिंदगी जीना है और उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, एजुकेशन। सबसे बड़ा हथियार है आपको आगे बढ़ने का। हम आपके सामने खड़े हैं, इसी प्राइमरी विद्यालय में साहबगंज में हम पढ़े हैं और उस टाइम हम तख्ती और बोरी लेके आते थे, जमीन में पढ़ते थे बैठ के। और फिर वहां से देखो हम जॉब में आए और बहुत सारे लोग और बड़े बड़े पदों पे गए। सबसे पहले अपने दिल से ये डर निकाल दो कि हम तो गांव के हैं, हमारा स्कूल बहुत हाई फाई नहीं है, हमारे माँ बाप बहुत पैसे वाले नहीं है। सब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। जो पेपर बनता है कंपटीशन का, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, यूपी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, नीट का एग्जाम हो जो डॉक्टरी के लिए है, IIT जेईई का एग्जाम है जो इंजीनियरिंग के लिए है, वो सब में एक पेपर बनता है। एक गरीब घर का बच्चा, एक अमीर घर का बच्चा, एक राजा का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, सबका पेपर एक है। जो जितनी मेहनत करेगा उतना वो कामयाब होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो आपको सबसे ऊपर ले जाने के लिए मेहनत, और मेहनत सही दिशा में, और वो दिशा आपको देंगे महेश सर जी। आप इनके अंडर में आ गए हो, मुझे विश्वास है कि आप अपने गांव, अपने परिवार और अपने रिश्तेदार की बच्चियों में सबसे आगे रहोगे, क्योंकि आप जागरूक हो। आपको वो चीजें बताई जा रही है जो और बच्चियों को नहीं बताई जा रही है, और यही आपकी गोल्डन एज है। आप किसमें, कोई 8th में, कोई 9th में, कोई 12th में, कोई ग्रेजुएशन में, यही होगा। यही से आपको जग जाना है कि सबसे ज्यादा कामयाबी हमको शिक्षा से मिलेगी। किताबों से दिल लगा लो, मोहब्बत करो, इश्क कहते नहीं है, इश्क करो, किताबों से करो, सब्जेक्ट से करो, मैथ से खेलो। ये मत सोचो कि हम जो है हमारा नहीं हो पाएगा, वो तो इलाहाबाद जो कोचिंग करता है उसका होगा। नहीं, आप सोशल मीडिया की बात हो रही है ना, इसी फोन से दिल्ली का टीचर तुम्हें पढ़ाएगा, तुम घर में बैठ के अपनी छपरी में पढ़ लोगी वहीं से। जो एक बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, जो इलाहाबाद में पढ़ रहा है, जो कानपुर में पढ़ रहा है, जो लखनऊ में पढ़ रहा है, वही टीचर तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा है, ये घर पे पढ़ा रहा है उसी मोबाइल से। लेकिन सही यूज करना है, उसमें रील्स भी आएगी, उसमें बहुत सी बच्चियां गाने का वीडियो बना रही है वो फेमस होने के लिए, तुम्हें उसमें नहीं बहना है, तुम्हें अपना कंसंट्रेट सब्जेक्ट भी देना है। और यकीन मानो, हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं, जितनी बच्चियां हो सब की सब कामयाब हो सकती हो। किसी का सपना पुलिस में जाने का होगा, है ना सपना किसी का। इस टाइम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में हर वर्ष जो भर्तियां आ रही, 30% लड़कियों का रिजर्वेशन है, उनको लिया जा रहा है। लेकिन जो बच्चियां पढ़ने में तेज हैं
भाई कंपटीशन है, लाखों बच्चियां बैठती हैं, लेकिन जो तैयारी करा है ईमानदारी से। अब जब आपके अंदर कामयाब होने के लिए भूख लगी होगी कि हमें कामयाब होना है, तो आपको सर्दी गर्मी बारिश नहीं देखना है, आपको मेहनत करनी है। रात में पढ़ने बैठो कि ठंड लगेगी, बहुत सारी लड़कियां हैं वो रजाई ओढ़ के सो जाएंगी, ठंड लग रही है, लेकिन तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें उसी कुर्सी मेज पे बैठ जाना है। लाइट है घर में, नहीं है तो अपना जो है, अब हर घर में लाइट है, लगभग इन्वर्टर है, और रात में लाइट भी खूब आने लगी है। कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो, जिंदगी में कामयाब हो। ये जिंदगी एक बार मिली है ना, खूब बड़ा करो और बड़ा सपने देखो। सबसे पहले तो सपने देखो, सपनों की कोई वो ना सोचो लिमिट, कुछ नहीं, कोई लिमिट नहीं है। सारी लिमिट तुम्हारी मेहनत तय करेगी, तुम जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा पद लोगी। अभी देखिए लड़कियां हमारे देश में इधर कुछ सालों में बहुत आगे जा रही हैं। कोई भी रिजल्ट देख लो, पुलिस का रिजल्ट देखो, लड़कियां बहुत आगे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट देखो, आईएएस पीसीएस में लड़कियां आ रही हैं। डॉक्टरी का नीट देखो, उसमें लड़कियां लगातार टॉप कर रही हैं। तो आप लड़कियां ये ना समझो कि हम लड़की हैं, नहीं, लड़की हो, लड़ सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें ईश्वर ने इस तरह बनाया, दिमाग तुम्हारे पास उससे ज्यादा है, और आपके पास फालतू काम कम है। लड़कों के पास चौराहेबाजी है, वो दोस्तों के साथ क्रिकेट दिन भर खेल रहे हैं, वो जो है होटल पे बैठ के समोसा खा रहे हैं, तो उनको जो है डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, आपके पास कम है। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, हमेशा माँ बाप का सम्मान करना है। माँ बाप तुम्हारे लिए इस धरती पे खुदा हैं, भगवान हैं। बहुत मेहनत से, जो भी सबके माँ बाप बहुत मेहनत से एक एक रुपए कमा के आपको पढ़ाते हैं, आपके ऊपर पीछे, उसको समझो, उसकी कीमत को। और सबसे बड़ी चीज है कि टाइम की कीमत को समझो। किताबों से जुड़ जाओ, और जो भी जागरूकता होगी कंपटीशन के बारे में आपको आप बताएंगे महेश जी, जो नहीं होगी आप हमसे संपर्क में रहेंगे, हम बता देंगे। जागरूक बनो, और हमेशा जहां से घर से निकल रही हो, हमेशा अपने रास्ते से आओ, अपने रास्ते जाओ। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी के झूठे सपने, झूठे वादों में नहीं जाना है। अपनी जिंदगी आपको खुद बनानी है, और सही गलत का फैसला आपको खुद से लेना है। ये हम रास्ते पे जा रहे हैं, जो आपके आसपास गलत रास्ते पे जा रहा है, आपको सबको पता रहता है कि फला इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, क्योंकि दलदल में धीरे धीरे घुसता चला जाता है, और फिर बहुत देर हो जाती है बाहर निकलने में। उसकी वजह से समाज में उसका भी सम्मान जाता है, उसके परिवार का भी जाता है। और फिर होता क्या है, जो दूसरी बच्ची है, उसके माँ बाप कहते हैं तुम ऐसा अपना जाया करो, बाहर जाती हो ना, फला की बिटिया जाती थी, ऐसा कर दी, इससे मैसेज गलत जाता है ना। और जब आप अच्छा करोगे, एक लोग जॉब पा जाओगे, तो कहेंगे देखो फला की बिटिया नौकरी पा गई, तुम भी पढ़ो बिटिया, तुम भी पा जाओगी। तो तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना है कि हमें अच्छा करना है। अब आप अगर बहन घर में बड़ी हो, तो छोटी बहन भी तुम्हें देख के पढ़ेगी, अच्छी आदत वो भी अपनाएगी। तो हमेशा अच्छाइयों को पकड़ो, और ये दिमाग से निकाल दो कि हम गांव से हैं, हम किस स्कूल से हैं। नहीं, सारे स्कूल बराबर हैं, बस तुम्हें अपने हिस्से की खूब मेहनत करनी है। बस अगले को 4 घंटे करनी है, तुम्हें 8 घंटे करनी है। मेहनत करना शर्त है, वो भी सही दिशा में। और हम गारंटी से कह रहे हैं, कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता, हर इंसान मेहनत यही करता है। जब आप मेहनत करोगे, आपको इंग्लिश जो है कमजोर है, इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, मैथ भी मजबूत हो जाएगा, जीके मजबूत हो जाएगा। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा करो। अगर आप जो है मैथ जो है नहीं आती है, मैथ को जो है यूट्यूब से पढ़ा करो। कुल मिला के आपको पढ़ना है, और सारे कंपटीशन का, जिस कंपटीशन में आपका दिल करता है, जिसमें इंटरेस्ट हो, उसका सिलेबस जान लो क्या क्या है, उसकी किताबें क्या क्या हैं। अगर किताबें नहीं मुहैया हो पा रही हैं तो बताइए, इंतजाम किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के बच्चियां और आगे जाएं, खूब कामयाब हों। और ये बहुत ही बेहतरीन, आप लोग जो है खुशनसीब हैं कि यहाँ पे पुलिन फाउंडेशन का एक सेंटर है, और आप लोग इसका फायदा लीजिए। और जगहों पे नहीं है ये चीज, और लोगों को बताने के लिए, गाइड करने के लिए कोई नहीं है। आपके लिए एक बेहतरीन मौका है बेटा, खूब मेहनत करो। और बताओ, किसी के मन में किसी तरह कोई सवाल हो, बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अभी जो बोले माँ बाप का सम्मान करना, ये बात तो हमको मुझे बहुत अच्छी लगी। बट लेकिन माँ बाप अगर कुछ करना चाहते हैं तो बच्चियों को मजबूर कर देते हैं कि ना करो। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप एग्जाम के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ, माँ बाप इतने प्यार से इतने पढ़ाते हैं, और इसको हम लोग सफल करने के लिए आगे करते हैं। फिर अगर मैं पेपर देने जाती हूँ, अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो उसमें बाहर क्यों खड़ा कर देते हैं, अंदर क्यों नहीं जाने देते? मेरा यही सवाल है। अच्छा सवाल है बेटा। ये पिछली बार हम भी ड्यूटी में थे जब भर्ती चल रही थी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की। बैठ जाओ आप।
तो होता क्या है कि जो एक हमारा परीक्षा कराता है, जो भर्ती बोर्ड है, उनका एक गाइडलाइन है हर चीज में बेटा, एक टाइमिंग फिक्स है। अगर आप चलो ठीक है 2 मिनट आपका लेट हो गया, आपको अंदर ले लें एग्जाम्पल, अब 10 मिनट वाला जो आ रहा है वो कहेगा हमको भी ले लो, 15 मिनट वाला जो आ रहा है वो परीक्षा की शुचिता के लिए, आपके अनुशासन के लिए उन्हें एक टाइमिंग देनी पड़ेगी। जैसे आप परीक्षा दे रही हो, अब 3 घंटे का पेपर है, आप क्वेश्चन छोड़ दिया, कह रहे हो सब 10 मिनट और दे दो, नहीं हो पाएगा ना। आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि हमको 3 घंटे के अंदर वो पेपर सॉल्व करना है। लेकिन सर वही वाली जगह एम्बुलेंस में हो, अगर उसको वहां से रिफर करके करा जाता है, जैसे अभी मेरे यहाँ दादी बीमार हुई, तो उनको ये हुआ कि हमें नहीं पता था कि 108 की एम्बुलेंस लागल लगती है, तो हमें नहीं पता था। जो मेरे मानसिक ने काम किया, मैं वही लड़की पर वो बोला कि मैं लालगंज जा लूंगा, तो मैं लालगंज से रेफर करूंगा, तो वहाँ पर जाएंगे। तो मेरा कहना ये है, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो, उनको भी तो लेट हो जाते हैं। ये तो आपकी बात में मैं सहमत हूँ कि अगर एग्जाम देने बैठे, अगर क्वेश्चन छूटा तो उसके पेपर ले लीजिए, लेकिन अगर कोई 10 या 5 मिनट लेट हो, उन्हें अंदर कर लीजिए, मेरा ये कहना है। आपकी जो बात है इस पे सुझाव पे विचार किया जा रहा है। कई बच्चों का इस बार हुआ है कि 10 मिनट के लिए कम से कम छूट दी जाए, कम से कम 10 मिनट के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, आपकी जो टाइमिंग है गेट लॉक करने की, उसके बाद दिया जाए। लेकिन कोशिश करो बेटा टाइम से पहुंचने की, आप मिनट लेट ना करो। और रही बात एम्बुलेंस की, आपने कहा जो लालगंज ले जाने की, तो उसको जो गाइडलाइन मिली हुई है सरकार द्वारा वहीं पे ले जाएगा वो आपको फिर जिला अस्पताल नहीं ले जाएगा। लेकिन सर पैसा पा जाते हैं तो आगे ले जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होगा। वो कहीं होता है बेटा, वो व्यवहारिकता है, लेकिन जो नियम बने हुए हैं, जो कानून, हर चीज का एक नियम है, एक गाइडलाइन सरकार द्वारा बनी हुई है। जैसे अभी आप लोग थाने विजिट की हो, पता चला है लीलापुर थाने का, तो आप गई वहां पे, आपकी हिम्मत खुली ना। ये थाने डर लगता है कि थाने के पुलिस वाले हैं, ये तो गाली देते हैं, ये तो मारते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप जैसे बहुत सारी बच्चियां वहां अधिकारी बन के बैठी हैं और बहुत सारे महिलाओं को सम्मान दिला रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं। आपको इस पे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, 1090 चल रही है, मिशन शक्ति चल रही है, आपने नाम सुना होगा। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई सिरफिरा रोड पे रास्ते में आपको कोई कमेंट कर रहा है, अभी रास्ते में डेली आपको मिलकर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, तुरंत आप बताइए, पुलिस को बताइए, 1090 फोन करिए, महेश जी को बताइए, किसी को। हमेशा आप चीजों को इग्नोर ना करिए, वरना उसकी हिम्मत बढ़ेगी। बहुत लोग इससे ज्यादा हम काफी लड़कों को कहेंगे, सबके अंदर ये डर रहता है समाज क्या सोचेगा, माँ बाप इस डर को। तो अच्छा ये बताइए, इज्जत उनकी जाएगी कि आपकी जाएगी? जो गलत कर रहा है ना, सजा उनके मिलेगी, आप ही क्यों जाएगी भाई? आप ही क्या गलती है? तो नहीं, आगे बहुत लोग सोचने नहीं, अब वो समाज की धारणा बदलेगी। जैसे आपने कहा कि माँ बाप हमको बहुत जो है सख्ती से रखते हैं ना, कि बेटा यहाँ ना जाओ, वहां क्यों गए, देर हो गई, डर है उनके अंदर। क्या करें, समाज में लगातार इस तरह घटनाएं हो रही, डर है। वो आपसे उनको मोहब्बत है, आप उनके औलाद हो, वो आपकी सुरक्षा के लिए परेशान है। आप उनको जवाब पॉजिटिव दो, मोटिवेट करो, काउंसलिंग करो। महेश जी के पास लाइए, काउंसलिंग करेंगे आपके पेरेंट्स की। कोई भी, जितने भी माँ बाप हैं, जब आप कामयाब होगी सबसे ज्यादा खुश होंगे वो। बताओ कौन है खुश? कौन चाहता है कि मेरी बिटिया कामयाब ना हो, जॉब ना पाए? बताओ, सारे माँ बाप चाहते हैं ना। लेकिन उनके मन में एक डर है, एक डर है कि हमारी बिटिया ऐसा ना हो कि फला बिटिया की तरह गलत रास्ते चली जाए। उन डर को जवाब देना है आपको, 100% उनके विश्वास पे खरा उतरना है। आप जब 100% खरा उतरोगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे, हाँ हम वहां गए थे, हमने ये अचीव किया, हमने ये सीखा, ये पढ़ा, तो उनको खुशी होगी, उनका हौसला बढ़ेगा, उनका नाम रोशन होगा और जिंदगी आपकी बनेगी। वो आप नाम के लिए परेशान है, आपकी सुरक्षा के लिए परेशान है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको 100% सही करके दो। आप उनको 1% का भी अपनी तरफ से गलती ना होने दो। एकदम इस पर तरस रहो, कुछ भी हो जाए हमको सही रहना है और हमें कामयाब होकर दिखाना है। इंसान सर एक बार गलती करे, दोबारा मौका देना चाहिए। माँ बाप के मन में ये भय क्यों आ जाता है कि अगर एक बार, हाँ ये सही कह रही हो, एक बार अगर आप गलती कर देंगे तो आपका एक बार तो उनको भी उनके दिमाग में आ गई ना ये बातें कि आप दोबारा मौका दें, दोबारा गलती हो जाएगी तो। लेकिन नहीं, आप अगर आप अपना विश्वास पैदा करोगे, लगातार आप जो है बैठ के अपने जीवन को अनुशासित दिखाने लगोगे, 2-4-6 महीने आपके अंदर परिवर्तन आएगा, तो वो खुद जो है कह देंगे हाँ बेटा हम आपको मौका दे रहे हैं। मौका देना भी चाहिए, इंसान से गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। सर समाज वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं आने के लिए, माँ बाप नहीं बोलते। सर माँ बाप को क्यों बहकाते हैं समाज वाले? अच्छा सवाल है बेटा। समाज जो है पुरानी परंपराओं और जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है बेटा, उस पर चल रहा है। समाज बदलेगा धीरे धीरे और बहुत तेजी से बदल रहा है। जब आप
जो है उनसे सवाल करोगे, आप जागरूक होगे, उन्हें रिजल्ट दोगे, उन्हें रिजल्ट चाहिए। कितने लोगों की बच्चियां जो है लगातार कामयाब हो रही हैं, उनके माँ बाप का हौसला बढ़ रहा है, उनके परिवारों की बच्चियां लगातार आगे जा रही हैं। ये एक परसेप्शन हो गया है। आपके घर में जब एक बहन आपकी एक कोई रिश्ते में जो भी लगती है, ज्यादातर बहन ही होंगी, वो कामयाब होंगी तो एक मैसेज जाएगा। पहले आप ये सोचो कि हम लोगों को एक नया मैसेज देना है। अभी अभी अपने इलाके में यहाँ जागरूकता कम है। पश्चिम के जिलों में ज्यादातर लड़कियां, हर घर की 3-3 बहनें जॉब में हैं, 3-3 सगी बहनें, वो पुलिस में है, कोई डॉक्टर है 3 बहन, कोई इंजीनियर है 3 बहन। तो एक उनके यहाँ माहौल बना है। अपने यहाँ अभी थोड़ा सा माहौल में पिछड़ापन है। इस बात को आप परेशान ना हो, धीरे धीरे चीजें सही होंगी। बस ये है कि आपको लगन से लगे रहना है, आपको रिजल्ट देना है। वही है उनके दिल में डर है। उनके अभी यही सुनी थी कि लड़कियां बाहर जाती थी, गलत रास्ते चली जाती थी, यही सुना है ना, उनके मन में ये चल रहा है। तो वही आपसे वो बार बार आपसे सवाल करती है, इसलिए वो डरती है, नहीं नहीं बिटिया ना जाओ तुम, करे नहीं नहीं सही है, पढ़ लो बस शादी कर देंगे। नहीं, उन्हें कह दो हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। वो जब देखा जाएगा, जब कुछ होगा तो बस पढ़ के आगे बढ़ना है तुम्हें। जब आगे बढ़ जाओगे अपने आप, वो आपके डिसीजन को वो मानेंगी, लेकिन पहले आप मनवाने के हालत में तो आओ, वो कह सको ना कि हाँ देखो हमने ये साबित कर दिया, हमको और मौका दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, समाज वाले तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो समाज को उनको जो बोल रहा कान में जो है रुई डाल लो, आगे बढ़ते रहो। एक कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और जो है हाथी जाता रहता है। तो अब इस तरह से है, आप अगर समाज की सुनोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा हर एक, मैं जितना बड़ा काम कर रहे हैं इस पे भी समाज कुछ ना कुछ कहता होगा। तो ये तो सोचिए, हम भी जानते हैं, तो आप कहने डरते तो आज इतने आगे बढ़ पाते हैं। इन्होंने 0 से शुरू किया था, हम जानते हैं। इनकी उम्र के बच्चे अभी भी जो है वही गांव के पेड़ के नीचे बैठ के जो है और क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये आज हजारों लोगों को दिशा दे रहे हैं। तो ये होता, उन्होंने मेहनत करी ना, उन्होंने समाज को नहीं देखा, उन्होंने सही देखा, सही क्या है। तो इस तरह से सही आपको देखना है। हम जब जॉब के लिए फॉर्म भरे, लोगों ने कहा पैसा चल रहा है तुम्हारा नहीं होगा। हमारे खानदान के लोग 5-5 लाख रुपए दे थे, कहें अरे उनका तो हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा भाई, तुम्हारा पैसा नहीं है। लेकिन हमारा हुआ, उनका नहीं हुआ। तो हम लगे थे ना अपने लक्ष्य के लिए, हम समाज को क्यों देखें। तो आपको समाज को नहीं देखना है, आपको सही और गलत देखना है। ठीक बेटा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा।